गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा यहाँ पर आने का मकसद उन सीबीएसई स्कूल्स के ऊपर टारगेट करने का है जो एनसीईआरटी के प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के अलावा गाइड्स लगवाते हैं स्कूल में, मे बी एवरग्रीन की, टुगेदर विद की या बाकी सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सबकी उन्होंने गाइड्स लगवा रखी हैं। लिटरेचर की बुक्स की जो है वो कॉपीज़ बनवा रखी हैं, और अगर कोई बच्चा ना लेकर आए तो उनको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है या पनिश किया जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्वेश्चन द सीबीएसई और डीईओ कि क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल से बुक लिस्ट मंगवाएं और चेक करें कि सचमुच इन गाइड्स की जरूरत है? क्या हम फिर से बच्चों को रोट लर्निंग की तरफ नहीं लेकर जा रहे? Are we following the or achieving the target of NEP? NEP बार बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एनसीईआरटी की बुक्स से नहीं हो रही है तो क्या गाइड से हो पाएगी? हम वही नहीं कर रहे हैं, वापस बच्चों को वही 5-6 क्वेश्चंस जो हैं या 20-25 क्वेश्चंस दिखा रहे हैं बुक्स में, और उसके बाद उनको कह रहे हैं रट्टा लगाओ बेटा एंड जस्ट वॉमिट इट आउट इन द एग्जामिनेशन। टीचर्स, we need to be sensitive enough, and the school administration and management must take care of it कि जो भी prescribed books हैं CBSE की तरफ से already वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बोर्ड के नाम पे प्लीज़ ये चीज़ें बंद कीजिए, प्राइवेट पब्लिशर्स की पॉकेट्स को भरना बंद कर दीजिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बोर्ड्स है, तुम्हें एक्स्ट्रा स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, ऐसे करना पड़ेगा, बच्चों को डराना भी बंद कीजिए। मेन मकसद ये है कि आप लोग प्लीज़ वेबसाइट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स, हम्बल रिक्वेस्ट, तुम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbseacademics.nic.in, उसके ऊपर जाओ, वहाँ पे स्पेशल सारी चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं, सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, 9th to +2 के जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर तुमने बुक्स ही पढ़नी है बेटा तो साइंस के लिए बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक अलॉन्ग विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कुछ एक स्कूल्स में तो उन्होंने हद कर रखी है, कहते हैं जो एक साइड से वाइट और एक साइड से रूल जो शीट्स हैं प्रैक्टिकल फाइल्स की तरह, वैसी नोटबुक्स लगाओ भाई। 3-3 नोटबुक्स तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नाम पर अलग लगा रखी है, उसके बाद इस टाइप की इंटरलीफ वाली नोटबुक्स लगवाने का क्या मतलब? क्या इतने डायग्राम्स बुक के अंदर सचमुच हैं कि इंटरलीफ? हम सचमुच साइंस टीचर्स हैं, हम खुद पेड़ काटने वाली सारे काम कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले सारे काम कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ पेजेस कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ नोटबुक्स कर रहे हैं, एंड येट we want the things to be done properly. We want to celebrate Earth Day और Environment Day. आज 22 अप्रैल है, अर्थ डे है, और इस दिन ये नोट जाना बहुत ज़रूरी है। अगैन अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी सीबीएसई की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, अगर बच्चा वो नहीं खरीदता है या बच्चा वो नहीं लेकर आता है तो एज अ टीचर थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, उनसे रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। बट प्लीज़ ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स की गाइड के नाम पे आप कि हाँ हमारा वर्कलोड थोड़ा इजी हो जाए, गाइड्स लगवा देते हैं, प्लीज़ स्टॉप इट। बच्चों को एक हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों को रोट लर्नर वापस मत बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।